हर विजयम मित्रों रत्नाकर की रचना है। 9वीं शताब्दी इनका समय है। काव्य मीमांसा राजशेखर की रचना है। 9वीं शताब्दी का उत्तरार्ध इनका समय है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। अगला है मित्रों न्याय मंजरी। न्याय मंजरी जयंत भट्ट की रचना है। 10वीं शताब्दी इनका समय है। तिलक मंजरी धनपाल की रचना है। 10वीं शताब्दी मित्रों इनका समय है। त्रिविक्रम भट्ट की रचना है। नल चंपू या मदालसा चंपू के नाम से जाना जाता है। 10वीं शताब्दी का पूर्वार्ध इनका समय निश्चित किया गया है। वक्रोक्ति जीवितम। वक्रोक्ति जीवितम कुंतक की रचना है मित्रों। इनका समय है 11वीं शताब्दी। व्यक्ति विवेक महिम भट्ट की रचना है। 11वीं शताब्दी इनका समय है। क्षेमेंद्र की है औचित्य विचार चर्चा या और रामायण मंजरी। ये दोनों ग्रंथ क्षेमेंद्र द्वारा रचे गए हैं। 11वीं शताब्दी इनका समय है। कृष्णमित्र का प्रबोध चंद्रोदय इनका समय है। 11वीं शताब्दी इनका समय है। कथा सरित सागर सोमदेव की रचना है मित्रों। 11वीं शताब्दी इनका समय है। रामानुज श्रीभाष्य नामक ग्रंथ की रचना इन्होंने की है रामानुज ने। 11वीं शताब्दी इनका समय है। बिल्हड़ वेक्वांक देवचरितम की रचना इन्होंने किया था। 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध इनका समय माना जाता है। अगला है मित्रों रामायण चंपू। रामायण चंपू ये भोज की रचना है। 11वीं शताब्दी का पूर्वार्ध इनका समय है। तर्क भाषा केशव मिश्र की रचना है। केशव मिश्र की रचना तर्क भाषा है। 12वीं शताब्दी ईस्वी इनका समय है। भास्कराचार्य की रचना है मित्रों लीलावती और बीज गणित। बहुत प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती और बीज गणित के नाम को आप जानते ही होंगे। भास्कराचार्य द्वारा रचित है। 12वीं शताब्दी इनका समय है। काव्य प्रकाश बहुत ही, ये तो भारत में ही नहीं बल्कि विश्व प्रसिद्ध हैं। मम्मटाचार्य काव्य प्रकाश की जिन्होंने रचना की है। 12वीं शताब्दी इनका समय माना जाता है। राज तरंगिणी कल्हड़ की रचना है मित्रों। ये भी बहुत प्रसिद्ध है, प्रायः सब प्रतियोगी परीक्षाओं में आता ही है। इसको याद कर लेना जरूरी होता है। 12वीं शताब्दी मित्रों इनका समय है। 12वीं शताब्दी कल्हड़ राज तरंगिणी। मंखक की रचना है श्रीकंठ चरितम। 12वीं शताब्दी इनका समय है। श्रीहर्ष की रचना है नैषधीय चरितम। 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध इनका समय है। आर्या सप्तशती मित्रों गोवर्धनाचार्य की रचना है। 12वीं शताब्दी इनका समय है। गीत गोविंदम ये भी बहुत प्रसिद्ध है, हर प्रतियोगी परीक्षा में आता है, इसलिए याद करना जरूरी है ये। 12वीं शताब्दी इनका समय है मित्रों। गीत गोविंद जयदेव इसके ग्रंथकार हैं, लेखक हैं। विज्ञान भिक्षु जो हैं इनकी रचना है सांख्य प्रवचन भाष्यम। सांख्य प्रवचन भाष्यम 13वीं शताब्दी इनका समय है मित्रों। अगला है मित्रों गोवर्धनाचार्य आर्या सप्तशती की रचना इन्होंने की है। 12वीं शताब्दी इनका समय है। जयदेव गीत गोविंदम 12वीं शताब्दी इनका समय है। जयदेव जो हैं वो गीत गोविंदम लिखे हैं, ये भी बहुत प्रसिद्ध है मित्रों ग्रंथ। इनका समय भी 12वीं शताब्दी माना जाता है। विज्ञान भिक्षु के बारे में अभी अभी हमने बता ही दिया। सांख्य प्रवचन भाष्यम 13वीं शताब्दी इनका समय है। अच्छा, आगे है तत्व चिंतामणि। यह ग्रंथ गांगेशोपाध्याय ने लिखा है। 13वीं शताब्दी इनका समय है। मध्वाचार्य ने लिखा है पूर्ण प्रज्ञ भाष्यम। 13वीं शताब्दी इनका समय है। सारंगधर संहिता इन्होंने लिखा है। 13वीं शताब्दी इनका समय है। गंगादास छंदो मंजरी
गंगादास छंदोमंजरी को लिखा है। 13वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के मध्य इनका समय है। विद्यापति पुरुष परीक्षा इन्होंने लिखा है। 14वीं शताब्दी ईस्वी इनका समय है। हितोपदेश, यह प्रसिद्ध पुस्तक है मित्रों। हितोपदेश नारायण पंडित ने लिखा है। 14वीं शताब्दी इनका समय है, निश्चित किया गया है। विश्वनाथ जो हैं एक कविराज के नाम से भी जाने जाते हैं और साहित्य दर्पण इन्होंने लिखा है, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है ये, प्रसिद्ध, वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रों। 14वीं शताब्दी इनका समय है। अनंत भट्ट का ग्रंथ है भारत चंपू। 15वीं शताब्दी इनका समय माना जाता है। अणुभाष्यम को वल्लभाचार्य ने लिखा है। 1479 ईस्वी से 1544 ईस्वी इनका समय माना जाता है। बल्लाल सेन भोज प्रबंधम इनका ग्रंथ है और 16वीं शताब्दी इनका समय है। तिरुमलांबा ने वरदंबिका परिणय चंपू लिखा है। वरदंबिका परिणय चंपू तिरुमलांबा ने लिखा है। 16वीं शताब्दी इनका समय है मित्रों। अगला है मित्रों भट्टोज दीक्षित, जो वरदराजाचार्य, जो लघु सिद्धांत कौमुदीकार वरदराजाचार्य हैं, उनके गुरु थे भट्टोज दीक्षित। भट्टोज दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी नामक एक अपूर्व पुस्तक लिखी थी मित्रों, वो व्याकरण से संबंधित है। 16वीं शताब्दी इनका समय माना जाता है। अगला है मित्रों तर्क संग्रह जो है 17वीं शताब्दी में लिखी गई पुस्तक है। किनकी है मित्रों? अनंत भट्ट की। वैयाकरण भूषण सार पुस्तक है, 17वीं शताब्दी में लिखी गई पुस्तक है मित्रों, कौंड भट्ट की पुस्तक है। नागेश भट्ट का भी नाम, जैसे भट्टोज दीक्षित, वरदराजाचार्य और नागेश भट्ट, ये तीनों आधुनिक युग के एक तरह से वैयाकरण हैं, इसलिए इनका नाम अमर है इस क्षेत्र में मित्रों। इसलिए इनको कंठस्थ कर लेना, याद कर लेना तथा इनको दिमाग में रखना अति आवश्यक माना जाता है। तो नागेश भट्ट वैयाकरण सिद्धांत लघु मंजूषा, 17वीं शताब्दी इनका समय है। वैयाकरण सिद्धांत लघु मंजूषा इनका ग्रंथ है, नागेश भट्ट द्वारा लिखित है। वेदांत सार सदानंद द्वारा लिखित यह ग्रंथ है, सदानंद द्वारा लिखित ग्रंथ है वेदांत सार। 17वीं शताब्दी इनका समय है। अगला है मित्रों पंडितराज जगन्नाथ, रस गंगाधर और गंगा लहरी, ये दोनों इन्होंने लिखा है। 17वीं शताब्दी इनका समय है 1600 से 1660 ईस्वी तक। कथा मुक्तावली पंडिता क्षमाराव ने लिखा है। कथा मुक्तावली 1890 से 1954 ईस्वी इनका समय माना जाता है। अग्निशिखा नामक पुस्तक लिखा है पुष्पा दीक्षिता ने अग्निशिखा नामक पुस्तक लिखी है। 21वीं शताब्दी इनका समय है मित्रों। सीताचरितम रेवा प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। 21वीं शताब्दी इनका समय माना जाता है। जानकी जीवनम अभिराज राजेंद्र मिश्र ने लिखा है। 21वीं शताब्दी इनका समय माना जाता है। राधा वल्लभ त्रिपाठी लहरी दशकम गीत विव्रतम लिखा है। 21वीं शताब्दी इनका समय माना जाता है मित्रों। ललित कुमार त्रिपाठी ने गंगा लहरी लिखा है। ललित कुमार त्रिपाठी द्वारा गंगा लहरी लिखा गया है। 21वीं शताब्दी इनका समय माना जाता है। इसलिए मित्रों ये 100 पहले वीडियो में मैंने लगभग 60 कवियों के बारे में बताया था और ये दोनों एक ही में हैं मित्रों, अलग अलग हमने अभी भी कर दिया इसको। तो ये आपको मिलेंगी, बहुत काम की है ये वीडियो मित्रों। तो हम आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार मित्रों।